हीरा क्या है? नाम। ये जो हरिजू का नाम, प्रियाजू का नाम आप जप रहे हो, राधा राधा राधा, ये किसी लोक में भी चले जाओगे तुम्हारा परम मंगल करेगा और तुम परम धनी होगे और हर जगह तुम्हारा आदर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास नाम रूपी धन है। नाम लेत दुख जाए, हरि हीरा गुरु जोहरी, ब्यास ही दियो बताई, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाए। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए हैं तो धन्यवाद, नहीं किए तो शुरू कर दीजिए। कोई साधन नाम की बराबरी नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, शास्त्रों का अवलोकन, संत महापुरुषों के अनुभव और अपनी छाती की बात मिला के कहता हूं, तुम्हारे धन्य भाग हैं यदि तुमने शुरू कर दिया है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब शास्त्रों का सार। भगवान व्यासदेव जी से ज्यादा अनुभवी कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि उन्होंने उपनिषद, वेद, शास्त्र सब की व्याख्या की है, हर स्थिति लिख दी है। कोई ऐसी स्थिति नहीं कि किसी महापुरुष को प्राप्त हो और भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने लिखा ना हो। कुछ श्लोक तो ऐसे हैं केवल उनका अर्थ वही जानते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। कुछ ऐसे हैं जो भगवान सुखदेव जी जानते हैं। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो सब कोई नहीं जान सकता। भगवान के अवतार है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने सर्वोपरि बात कही। हर युग का अपना अपना धर्म है और उस धर्म से जब चला जाता है तभी हमारी विजय प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कभी हम सोचे कि कलयुग में ध्यान के द्वारा या यज्ञ के द्वारा या विशेष सेवा पद्धति का विस्तार करके तो सिद्धि नहीं मिलने वाली। कलयुग है, ना इतना घृत शुद्ध है, ना इतना यज्ञ जोधान जो चाहिए यज्ञ के लिए वो शुद्ध है, और ऐसे मंत्रवेत्ता होंगे पर प्रायः नहीं मिलते कि जो शुद्ध त्रिकाल संध्या करने वाले और ब्रह्मणत्व से स्थित और मंत्र की अनुभूतियों से युक्त। तो यज्ञ का पूर्ण रूप से साक्षात सफल होना बड़ा कठिन माना गया है। ध्यान आंख मूंदो अंधेरा दिखाई देगा। देखो ध्यान, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में ऐसा कुछ तेज आदि देखते हैं। अरे भाई, तेज ही देखना है तो भुवन भास्कर को देख लो। आंख मूंद के तुम्हें देखने की, आंख मूंद के देखना है तो नाम का ध्यान करो। उसी में महान, जिनके चरण नखे की कांति कोटि कोटि सूर्यों को प्रकाशित करने वाली है, शास्त्र शास्त्र सूर्यों जैसा तेज जिनकी नख की अंगुलियों से प्रकट होता है, वह श्री कृष्ण, जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, शुकादि, शनकादि करते रहते हैं। वो ध्यान नाम में आएगा। नाम में ना हमारा ध्यान सिद्ध हो सकता है, ना हमारी यज्ञ सिद्ध हो सकती है, और सेवा विस्तार की ना तो अंदर वृत्तियां रह गई। अगर वो भोग बन रहा है तो हमारी रसेंद्री पहले ललचा जाती है। प्रभु के भोग लगाने के पहले ही जल्दी लगाओ, ठंडा ना हो जाए, नहीं तो स्वाद चला जाएगा। अंदर से वृत्ति देखो, अब एक ही रह गया है, राधा राधा राधा। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तन मन आनंद सुख मिले, नाम लेत दुख जाय। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तुहि मोहि पर रहु सदा अनुकूल। वो भगवान श्री हरि हम पर और आप पर सदा अनुकूल रहे। क्या कि अपनी भव समुद्र की अमोघ औषधि नाम में प्रीति करवा दे। हम पर भगवान प्रसन्न हो, हमारे अनुकूल हो। क्या हमारी जिह्वा नाम रटना शुरू कर दे, राधा राधा राधा। ये भव समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है। ये भव रोग का नाश करने के लिए अमोघ औषधि है नाम। व्यास बहुत कृपा करी, दीन्ही भक्ति अनन्य। अब यहां ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। नाम भगवान के अनंत है, हम हर नाम एक साथ नहीं जप सकते। जो नाम हमें गुरुदेव ने दिया है उसे सबीच कहते हैं। गुरुदेव ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, मुझे वरदान दे दिया है, राधा 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 राधा। अब हमारा कुछ बने या बिगड़े, गति हो या दुर्गति हो, मुझे कोई प्रश्न नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। बस जिद्दी स्वभाव बनाइए और पकड़ लीजिए एक नाम।
एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। राधा राधा राधा। देख लीजिएगा, जो गुरुदेव ने नाम दे दिया है उस नाम को अमृतमय मानकर पकड़ लीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। वही राम है, वही हरि है, वही कृष्ण है, वही नृसिंह, वही वाला, वही कच्छप, वही सब रूपों में है। पर गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया है वही नाम, और जो आराध्य देव का रूप दिया है वही इष्ट भाव। व्यासे बहुत कृपा करी, दीन्ही भक्ति अनन्य। कुलकृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न। जो गुरुदेव ने कृपा करके हमें नाम दिया, हम उसके अनन्य हो जाएं। जैसे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। मेरी जबान कट जाए जो राधा के सिवा और कुछ बोलूं, कान फूट जाए जो राधा यश के सिवा और कुछ सुनूं, मेरे नेत्र फूट जाए जो राधा के सिवा और देखना चाहे। बलिहार है, यह अनन्यता है। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूल। बने तो रघुनाथ जी से बने और बिगड़े तो रघुनाथ जी से, हमें और से बने, ऐसी बनने पर धूल पड़े। इसे कहते हैं अनन्यता। ये किसी बिरले के हृदय में जागृत होती। हरिराम व्यास जी कह रहे, हम पे बहुत कृपा हुई, महारानी जी की अनन्यता हमें प्राप्त हो गई, लाडली जी की। और कुलकृत सब साचो भयो, उसका परिवार तर जाएगा। ओहो, नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां नाम का उपदेश सुना और नाम जापक ने नाम को पकड़ा, नाम जपना शुरू किया, तो धन्य है वो देश जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो कुल जहां उसका जन्म हुआ, धन्य है वो माता पिता जिसका वो पुत्र बना। अब सबका मंगल हो जाएगा। शास्त्रों में तो कहा गया 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान शिव भी कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल संपूर्ण जगत का पूजनीय हो जाता है जिस कुल में भगवान का नाम जापक भक्त प्रकट होता है। कुलकृत सब साचो भयो, जहां भयो उत्पन्न, उस वो घर तीर्थ हो जाता है जहां भगवान का भक्त पैदा हुआ। मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद, नित प्रतिबस सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। मन को आनंद देने के लिए हम कितने पाप करेंगे, कब तक करते रहेंगे? ये दुष्टता की हद हो गई, बढ़ता चला जा रहा है गलत मार्ग। ये पियो, ये खाओ, ये करो तो हम तुम्हें आनंद दे देंगे। आज तक इस गलत सलाहकार ने कभी आनंद का अनुभव नहीं कराया, केवल तड़पन, जलन, वासना और पाप कर्म कराता रहा। अब नहीं, अब मेरे मन आधार प्रभु श्री वृंदावन चंद। अब हमारे मन का आधार विषय भोग नहीं, हमारे मन का आधार वृंदावन चंद्र श्री युगल सरकार है। अब रात दिन इनके नाम का सुमिरन करता रहता हूं। अब पाया आनंद, नित प्रति यह सुमिरत रहो, व्यास ही मन आनंद। मन को यदि आनंद देना चाहते हो, जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। आनंद आ जाएगा। ये खान पान विश्राम भोग, आनंद नहीं, समय नष्ट किया जा रहा है। आनंद एक बार उत्पन्न होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। जो प्रारंभ होता है, अंत होता है, वो आनंद नहीं होता। आनंद अखंड होता है, अविनाशी होता है, शाश्वत होता है। भ्रम में मत फंसो। आनंद की लेबल लगाकर हमें दुख भोगवाया जा रहा है, हमें अशांति, चिंता, क्लेश, भय, मृत्यु ये दिया जा रहा है। परिणाम में कौन दे रहा है? यही मन और बुद्धि। अब इनकी सलाह नहीं माननी, अब सदगुरु की आज्ञा माननी है। व्यास राधिका रमण बिनु, कहूं न पायो सुख। जिनके शिष्य हैं राजा महाराजा मधुकर शाह जैसे, जो विद्वान ऐसे हैं कि बैलगाड़ी पे पोथी लाद के चलते, हर पोथी कंठस्थ है, मानो सरस्वती मुख में बैठी है। आए थे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी से वार्ता करने, ये देखें क्या रस है ये वृंदावन का। दर्शन मात्र से विद्वता का अहम नष्ट हो गया।
दर्शन मात्र से सब पोथी यमुना जी के महल में विराजमान करवा दी। हो गया, मैं हार गया। कह रहे हैं व्यास राधिका रमण बिनु कहूं न पायो सुख, डारनि डारनि मैं फिरो पातनि पातनि दुख। कभी मूल तो पहुंचा ही नहीं जड़ में, ऊपर पत्तों और डालियों पर घूमता रहा शास्त्र ज्ञान में। आज हरिवंश चंद्र जी की कृपा से मूल में पहुंचा। मूल क्या है? बोले राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी महाराज। ये सुख सिंधु हैं, सुख के धाम हैं, ये मूल हैं। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान कह रहे मैं सबका मूल हूं। श्री कृष्ण चंद्र जी कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बारी, व्यास दास की कुंवरी को अब को सके निहारी। बोले हरिवंश चंद्र जी की कृपा से जिन गौरांगी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की महिमा को मैं जान पाया और देख पाया, इसे बिना इनकी कृपा के नहीं देखा जा सकता। सो कृपा ति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजे बन्यो बना। कह रहे कि कोटि ब्रह्म की ईश्वर, जिसे ध्रुवदास जी ने वर्णन किया, ब्रह्म तेज को ज्योतिष जहां, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां, नहीं पावे को जान। जिस ब्रह्म तेज में योगी जन लीन हो जाते हैं, वो प्रियाजू की नख कांति का तेज है। उसको पार करके गोरे चरणार बिंद तक पहुंचाना, ये केवल सहचरियों की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बार, यही बाढ़ है जिसको पार कर पाना मुश्किल है। यही घेरा है, ये घेरा सहचरियां पार कराती। हाथ पकड़ के निकलो, चलो इस ब्रह्म तेज से आगे बढ़ो। जहां से ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा है वो गोरे चरणारविंद लाडली जी के हैं। व्यास बसेरो कुंज में, शरीर कहीं भी रहे, जहां तुम्हारा चित्त है वहीं तुम्हारा वास माना जाता है। तुम दिल्ली कलकत्ता कहीं भी हो, यदि तुम्हारा चित्त श्री लाडली लाल के चरणों में है तो तुम वृंदावन वासी ही हो। चिंता मत करना, नाम सुमिरन करना, आश्रित रहना, तुम जहां के हो वहीं आ जाओगे। और यदि यहां हो वृंदावन में और तुम्हारा चिंतन प्रियालाल का नहीं बन रहा तो शरीर छूटेगा, कल्याण तो हो जाएगा लेकिन प्रियालाल मिलेंगे पक्की बात नहीं। इसीलिए वृंदावन बस कई तनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। एक सेकेंड भी प्रियालाल का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और यदि यही बात आप दूर रह के करते हो तो आपको चिदानंद वृंदावन का निरंतर नित्य वास मिलेगा। चाहे जहां हो, शरीर रहते हुए तुम्हें वृंदावन का अनुभव होने लगेगा कि हमारे उर वृंदावन। और पर इसके लिए बहुत कठिनता है। जहां माया की बाहुल्यता है, प्रपंच की बाहुल्यता है, वहां श्यामा श्याम का निरंतर सुमिरन कर पावे सो बहुत बहादुर है। नहीं, एक एक क्षण में ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसी घटना आती है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। अगर आप चिंतन प्रियालाल का कर रहे हैं तो आप कुंज में ही वास कर रहे हैं। कुंज में वास करते हुए भी यदि चिंतन संसार का कर रहे तो हृदय जलेगा। आप कुंज में वास नहीं कर रहे। तन मन के बन से, ये दोनों बातें कही गई। तन भी वृंदावन में अगर है और मन भी वृंदावन में है तो तुम्हारा पक्का वास। और अगर तन तुम्हारा संसार में है, मन वृंदावन में, तो पक्का वास। तन तुम्हारा वृंदावन में, मन संसार में, तो कच्चा वास। खास बात है तुम्हारा चिंतन क्या बन रहा है। हरिराम व्यास जी कह रहे कि वही सबसे बड़ा रसिक है। व्यास बड़े हरि के जना, हरि को अर्प्यो आप, निश दिन अति उल्लास मन, मुख में हरि जस जाप। ये खास बात। सबसे बड़ा महान भागवत कौन है? जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है प्रभु के चरणों में, अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपना अहंकार श्री हरि के हाथों में दे दिया, प्रियाजू के हाथों में दे दिया, और निरंतर मुख से जाप हो रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। तो हृदय में आनंद की उमगन हो रही। इसे कहते हैं भगवान निष्ठा। कल चर्चा हुई थी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि इस लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन,
इस मनुष्य लोक में दो निष्ठाएं प्राय वर्णन की गई। ये जो अष्टांग योग भी है, ये भी कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। पद्मासन लगाना, आसन में बैठना, वो सब क्रिया के अंतर्गत ही है, इसलिए उनको दो में ले लिया गया है। बोले सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की निष्ठा, और योग अर्थात कर्मयोग की निष्ठा। अभी जो कहा गया है कि वही रसिक सबसे बड़ा है, जिसने अपने महत्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया और रात दिन नाम जप कर रहा है भगवदाश्रित होकर, इसे कहते भगवन निष्ठा। ये जो कर्म निष्ठा है, कर्मयोग निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा, इसमें साधक को स्वयं करना होगा। जहां फिसलेगा वहां फिसल जाएगा, जहां पार होगा उसे पार हो जाना माना जाएगा। लेकिन भगवन निष्ठा में ये स्वयं की निष्ठा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त निष्ठा। कल चर्चा हुई थी, इसमें तुम फिसलोगे भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ कार्य भले कोई कर रही हो, पर उसकी एक दृष्टि अपने बच्चे पे रहती है। कहीं कुछ ऐसा ये अज्ञानी है, ऐसा ना कर बैठे जो इससे दुख हो जाए। ऐसे भक्तन पाछे यो फिरत ज्यो बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा किलकता हुआ आगे जा रहा है, उसे माँ की परवाह नहीं, पर माँ रंभाती हुई पीछे गाय जा रही। ऐसे भगवान भक्त के पीछे पीछे। और महापुरुषों ने तो यहां तक देखा, जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इसे कहते हैं भगवन निष्ठा। इसे अलौकिक भगवान ने कहा है। लौकिक दो निष्ठाएं वर्णन की, जिसे साधक को स्वयं तरना होगा, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये जो भक्ति योग, प्रेम लक्षणा भक्ति भगवन निष्ठा है, ये अलौकिक है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, ये दो निष्ठाएं, एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर संसार, तुम्हें जो शरीर भोग सामग्री बुद्धि प्राप्त हुई है, उसे निष्काम भाव से सबकी सेवा में लगा दो, मुक्त हो जाओगे। इसे कहा गया कर्मयोग, कोई फल की आकांक्षा नहीं। और अक्षर अविनाशी, जो मेरा स्वरूप है, आत्मस्वरूप, क्षर का त्याग करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग कर दिया गया, तो जो है अक्षर वो मुक्त अनुभव हो गया। मैं मुक्त हो गया। ये ज्ञान योग। मुक्त था, केवल जहां फंसा था उसका त्याग कर दिया। यह साधक के ऊपर है। लेकिन ये अलौकिक निष्ठा, मैं प्रभु का, मेरा सर्वस्व प्रभु, बहुत बड़ी चीज। ऐसे के पीछे भगवान स्वयं एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं। अनुब्रजा में हम नित्यम पुए तंग रेणु भी, मैं ऐसे भक्त के पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। क्या हुआ? सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया तो अब सब कुछ भगवान हो गया। ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, प्रारंभ से ही उसने अर्पण भाव कर लिया, तो स्वयं भगवान अपने हाथ में बागडोर ले लिए, आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमारा अहम समर्पित नहीं हुआ, इसलिए आप देख रहे हो आपके मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आपको लगता है मैं भगवान का शरणागत हूं, ऐसा क्यों आ रहा है? चुपचाप सह जाओ। सहने से अहंकार गलित होगा, समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो। आरंभ हो गया आपका कल्याण मार्ग। तुम तीन लीलाओं को देख पा रहे हो, भगवान की तीन लीलाएं बराबर हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भगवान ने हर जगह वर्णन किया है। उत्पत्ति, पालन और विनाश, बिल्कुल तीनों बराबर हैं, तीनों आवश्यक हैं। अरे भैया, जितना आवश्यक जन्म होना है उतना ही आवश्यक पालन होना है, उतना ही आवश्यक विनाश है। ये तीनों सृष्टि की सेवा है। ब्रह्मा, हरि, महादेव, परम ज्ञान समुद्र भगवान शिव का संहार लीला है। कभी रोग रूप में, कभी नाना प्रकार के आक्रमण के रूप में वो समेटते रहते हैं। ब्रह्मा जी फैलाते रहते हैं, भगवान हरि पालन करते रहते हैं। तीनों एक है, तीनों एक है। आउमा, वही प्रणव ओंकार, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही परम सत्य। अरे भाई, तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है? खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया, बस यही तो है। दूसरा शरीर, चल इस खेल में आउट, चलो आगे बढ़ो। सुअर, कुत्ता, गधा, की नाली का कीड़ा, देवता, नारायण, जो बनना चाहो, तुम्हें अवसर दिया गया था, आउट हो गए, भोगों में समय बर्बाद कर दिया, चलो निकलो। अब इसे कहते भगवान रक्षा कर। अरे भगवान क्यों रक्षा करे? वो तो खेल ही रहे, इसी में आउट तो होना ही है। खेल चल रहा है, तुमको सत्य दिखाई दे रहा है,
उमा काऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। मानो या ना मानो, मान लोगे तो सत्य में स्थित होकर आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अरे तू खुद फंस गया, बंधु कीर मरकट की नाई, वो तो अंदर से रोकता है, फंस मत। हे अज्ञानी, भगवान को दोष देते हो। किसका ऐसा हृदय है जिसको भगवान प्रेरित ना करते हो कि ए तू गलत जा रहा है? कोई नहीं शिकायत कर सकता। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के कहते हैं मत कर, ये गलत है। माना तुमने, फंस गए, अब फंसते चले जा रहे हो। बोले भगवान ने फंसा दिया। नहीं, तुम्हारा अज्ञान तुमको फंसाता चला जा रहा है। और जब तुम वास्तविक जान जाओगे तो वही निकलोगे जिसकी खोज करने गए थे। हमारी बात मान लो, ये बहुत बढ़िया भाग्य है जो अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो जीवन मुक्तता की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। अधर्म आचरण करोगे, नास्तिकता फैलाओगे अपने चित्त में, तो बंधते चले जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, निकल चलो। ये माया है जो तुम्हारी बुद्धि को दोषारोपण के मार्ग में बढ़ा रही। ध्यान दीजिए, किसी को बुरा ना समझो। यंत्र बुरा है, बिजली उसमें बुरी नहीं है। बिजली वही बिजली, एक जगह साधुता, एक जगह असाधुता, एक जगह गर्म हीटर और एक जगह एकदम एसी। बिजली वही है। बिजली देखो, कारण तत्व को देखो, मुक्त हो जाओगे। क्रियाएं देखोगे, फंस जाओगे। बात समझ लो। ना समझ में आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना। प्रार्थना हमारी है, मानना आपको है। मान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपना बिगाड़ लोगे। अपना ही बिगाड़ना होता है। अगर हम किसी का बुरा करने चले तो बुरा बाद में उसका होगा। मेरा अभी सोचते ही बुरा शुरू हो गया। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, परम सुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अविनाशी हूं। आ गए, नजदीक आ गए मंजिल के। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, विश्राम मिल गया। ये यात्रा है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, अगर ये निष्ठा आ गई, आनंदित हो जाओगे। ये क्यों में तुम्हारी बुद्धि की मलिनता है। श्री भगवान आगे कह रहे, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये कर्म तो बड़ा बंधन कारक है, तो आज से कर्म ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। बोले हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे तो मन कर्म करेगा। कर्म को ये थोड़ी कि स्थूल ही होते, सूक्ष्म भी तो है। प्रतिक्षण वो जाल बुन रहा मकड़ी की तरह। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना। क्यों? ऐसा क्या है? एक वेग है अंदर, उसको निकालना है। अगर उसे आप सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो असत्कर्म में लग जाएगा। उस वेग को तुम रोक नहीं सकते। कर्म का वेग है। ये जो बना हुआ शरीर है प्रकृति से, इसमें एक वेग रखा गया, क्रियाशील। वो करेगा, हरकत होती रहेगी। क्रिया तो सोने में भी होती है, सुसुप्ति में। बोले क्या होती है? तो सो रहा है। अगर क्रिया ना होती तो जग ही ना पाता कभी। बोले यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब क्रिया हो रही थी ना, अभी क्रिया पकी नहीं थी, परिपक्व नहीं होती। परिपक्व होती अपने आप जग जाता, मतलब क्रियाशील है। मूर्छा में भी क्रिया होती है। अगर वो क्रिया ना होती तो उसे कभी होश ही ना आता। क्रियावान प्रकृति है। आप केवल स्थूल चेष्टाओं को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म किए बिना कोई निष्काम स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। जो शरीर का आराम चाहने वाले हैं वो एकांत में भजन करेंगे, कमरे में। बहुत सेवाएं हैं, बहुत व्यवहार है, इसी से सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। तुम क्या समझते हो एकांत कमरे में रहकर तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? तुम प्रपंच से बच जाओगे? ए भाई, कमरे में एकांत नहीं होता। कमरे में पूरा प्रपंच साथ होता है, क्योंकि मन साथ है ना। वो पूरा सीसी कैमरा है अनंत जन्मों का। हर विषय भरा हुआ है उसमें। अगर उसको एकांत में नहीं ला पाए तो किसी गुफा में बैठ जाना जाके। प्रपंचातीत स्थिति नहीं है। बाहर से भागना एकांत नहीं होता। मन को सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये एकांत होता है।
चाहे लाखों की सभा में बैठे हो तुम एकांत हो, और गुफा में बैठे हो तुम्हारा मन प्रपंच में है तो तुम एकांत नहीं हो। एक अंतःकरण में प्रकृति का वेग है, ध्यान से सुन लीजिए, उसमें करने की प्रक्रिया है, करने का वेग है। अगर उसे आप सही मार्ग में नहीं लगाए तो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा, गलत मार्ग में वो लगेगा ही लगेगा। उस वेग को मिटाने के लिए अवश्य करना है। भगवान कह रहे हैं कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े वृद्ध संतों को भी देखा है, हाँ, कोई न कोई सेवा, कोई न कोई, देखो माधवदास बाबा इतने सिद्ध, उनके लिखे हुए लीला ग्रंथ का गायन उसी आश्रम में हो रहा है, जय जय जगन्नाथ। और वहां माधवदास बाबा गए तो कहा हमें यहां कुछ दिन रुकना है ब्रज में ही। तो उनका रुको महाराज, आपका तो वृद्ध शरीर है, आराम से जहां जैसे आप आसन लगा लीजिए। उनका नहीं, हम ये इसलिए आपसे प्रार्थना करें, मुझे सेवा चाहिए। उनका नहीं, आपको सेवा नहीं मिलेगी आपको। तो बोले फिर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ का प्रसाद पाएंगे, यहाँ रुकेंगे तो हम यहाँ सेवा करेंगे। फिर ऐसा करो, आप ऊपर गऊ का गोबर डाल दिया जाता है छत में, आप थाप दो, कंडे थाप दो, उपले, वो सेवा ली। एक दिन वो सेवा करके उतर रहे थे, कोई जगन्नाथपुरी से संत भगवान आते, देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत की। तो लोगों ने पूछा कौन है? बोले जिनका ग्रंथ गाया जा रहा है वही माधवदास बाबा। अरे सिद्ध महापुरुष सब चरणों में लौट गए उनके। फिर वहां से वो चल दिए। देखो संतों की चाल देखो, वृद्ध है लेकिन शरीर में अगर अन्न जाएगा, यहां रुकेंगे तो हम सेवा करेंगे, बिना सेवा के नहीं रुकेंगे। नैष्कर्म अश्नुते, भगवान कह रहे यदि सत्कर्मों का आचरण नहीं करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं होगे। जिस स्थिति में मनुष्य कर्म के वेग को सतमार्ग में लगा देता है और कामना नहीं रखता, तो वो कर्म उसे बांध नहीं पाता, वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। कामना कब नहीं बनती? जब आज्ञा पालन का भाव होता है। शास्त्र की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, मुझे इस कर्म के परिणाम से नहीं मतलब है, मुझे केवल यह कर्म करना है क्योंकि आज्ञा हुई है। वो कर्म उसके वेग का समन करके शांति अवस्था, सिद्धावस्था को प्रदान कर देगा। कामना रहित होकर किया गया कर्म उसके अंदर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। ध्यान रखना, एक अलौकिक शक्ति जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान होता है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधन से जब ज्ञान उदय होता है, तब जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब प्लास्टिक के खिलौनों में उसकी रति नहीं होती, ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। तब तक जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन ना हो जाए, अहंकार समर्पित ना हो जाए, भरपूर प्रयास होकर सत्कर्म करो, फिर आगे फिर स्वाभाविक होगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होगा। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति, भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया तो निष्कर्मता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। अनुष्ठान करने पर ही इसीलिए आप देखो बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं, समाज सेवा, भगवत सेवा आदि आदि आदि। इस जीवन का परम लाभ है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का मंगल करना, चाहे सामग्री और बुद्धि के द्वारा या तपस्या और भजन के द्वारा। यदि ऐसा किया तो वेग समन हो गया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सांख्य योगी भी करता है कर्म, लेकिन वो अहंकार रहित होकर करता है। कर्म योगी कर्म करता है समर्पण भाव से, सुख देने भाव से, दोनों मुक्त हो जाते हैं। एक साधक का स्वभाव बन जाता है, ध्यान देना, जब वो ये सोचता है कि मुझे तो अब भगवत प्राप्ति करनी है तो अब मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, यहां भगवान मना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा, बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं, तो कोई उधर चलेगा कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है,
जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है, छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो। अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम सन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, सन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जानि, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंशी। चाहे जिधर मार्ग में चलो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो। क्षमता, अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। साधक में यही कमजोरी हो जाती है। हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? एकांत में मनीराम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं। लक्ष्य को वेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही वेद पाता है, जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक किसी सिद्ध महापुरुष का जो लीला में प्रवेश पाया हो, बिना गुरु कृपा के नहीं। उपदेश कर लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह साधारण बात है। असाधारण बात है स्थिति में होना। कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होगी, कर्मों के फल त्याग से सिद्धि होगी। कर्म करो शास्त्री, जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जिसको जहां जो आज्ञा वैसे कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती तो जय जय, सुख मिला तो जय जय, दुख मिला तो जय जय। इसका परिणाम क्या होगा? आप इस संसार चक्र के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।